ये टेस्टिस कैंसर जो होता है, टेस्टिस का जो कैंसर आज के टाइम पे देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं आपको यहाँ एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि अगर आपको कभी भी गोलियों में कैंसर हो गया या अभी स्क्रोटम पे कभी भी भारीपन से महसूस हो रहा है, तो क्या एक सिंपल सा टेस्ट करके आप अपने आप खुद से पता कर सकते हैं कि आपको कैंसर है कि नहीं। और इस कैंसर को एक बार डिटेक्ट कर ले तो 100% ये गारंटी है कि ज़्यादातर केसेज में सही हो जाता है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर लिए तो समझ लें आपको इम्प्रूवमेंट ऐसे ही मिल गया। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि कैंसर जो टेस्टिस का जो मेल में होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दो गोलियां होती है, एक छोटा एक बड़ा होता है, ये नॉर्मल है। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक गोली बड़ा है एक गोली छोटा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कैंसर है। तो आपको पहले दूसरी बात, आपको एक और बात बता दूं कि जब भी कोई कैंसर होगा तो एक गोली साइज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब आप उसको टच करेंगे तो बहुत सा हार्ड सा लगेगा, पत्थर की तरह लगेगा वो। और उसको जब आप टच करके दबाएंगे तो उसमें पेन नहीं होगा। अगर वही आपको इन्फेक्शन होगा या स्टोन होगा या कुछ भी ऐसी कोई चोट लगा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि हल्का हल्का दर्द है, लेकिन कैंसर के मरीज़ में दर्द नहीं होगा। फिर आपको एक और बात बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि चोट लगने के बाद वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोमा बन गया। तो कभी कभी वो कैंसर की तरह ही लगेगा। तो आपको जब भी अगर आपको एक गोली भारी लग रहा है, बड़ा लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, आप कोई भी चोट नहीं लगा है, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है रिसेंट लास्ट 2 to 3 मंथ में, तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपको वो कैंसर है। आप खुद चेक करिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर ऐसा लगता है तो तुरंत आपको यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचना है। हम लोग क्या करते हैं कि कैंसर को और कंफर्म करते हैं। कुछ बायोकेमिकल मार्कर होता है, जैसे LDH हुआ, AFP हुआ, जिसको फिर उसका बीटा SCG हुआ। ये तीनों मार्कर से हमें ये पता चल जाता है कि कैंसर है कि नहीं है। अगर ये तीनों मार्कर बढ़ा हुआ है या इनमें से कोई भी 2 मार्कर बढ़ा हुआ है, चाहे एक भी मार्कर बढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा चांस है कि आपको कैंसर की तरफ है वो। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो गोलियों को, जो गोलियों में जो भारीपन सा आ गया है, उसको पूरा काट के निकाल देते हैं। कई लोग ये सवाल करेंगे कि अगर पूरा गोली काट के निकाल दे रहे हैं, एक टेस्टिस को निकाल दे रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पापा बन सकते हैं, फादर बन सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि दूसरा जो टेस्टिस है वो काम कर रहा है। अगर नॉर्मल है तो आप बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन हम लोग इससे पहले कि आपको ऑपरेशन से पहले एक और चीज़ बात बताते हैं कि आप अपना स्पर्म को पहले से ही कहीं कलेक्ट कर लें, उसको क्रायो प्रिजर्व कर लें, वो लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाता है। तो फ्यूचर में अगर आप कभी शादी करने गए या फ्यूचर में कभी आप बेबी का सोच रहे हैं तो वो स्पर्म यूज हो सकता है। एक और ये इतना मैंने बता दिया। अगर मान लीजिए इसमें भी कोई डाउट होता है तो हम लोग एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं स्क्रोटम रीजन का, उसमें और पता चल जाता है कि कैंसर जो है वो किस टाइप का कैंसर बन रहा है। अब जो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली चीज़ है कि अब मान लीजिए जो गोलियाँ निकाल दिया, तो 2 टाइप के कैंसर जो बहुत ज़्यादा कॉमन है टेस्टिस में। एक कैंसर को हम बोलते हैं सेमिनोमा टाइप, दूसरा होता है नॉन सेमिनोमा टाइप। कहा जाता है जिसको सेमिनोमा निकल के आ गया तो वो पेशेंट का आप देखेंगे कि प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है। इसके पेशेंट ज़्यादातर केसेस में बिल्कुल इम्प्रूव कर जाते हैं। और जिन पेशेंट का नॉन सेमिनोमा आता है उसमें एडिशनल ट्रीटमेंट और ज़रूरत पड़ जाता है। सही सही टाइम पर अगर आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें तो वो भी कई बार सही हो जाता है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कैसे आप समझेंगे कि हमारा सेमिनोमा है या नॉन सेमिनोमा है। सेमिनोमा के लिए जो हम बायोकेमिकल जो मार्कर करा के रखा हुआ है, उसके अंदर आप देखेंगे कि आपका LDH और बीटा SCG बढ़ सकता है, लेकिन AFP जो है वो कभी नहीं बढ़ेगा। अगर वो बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपको सेमिनोमा नहीं है, वो कुछ और है। इसी चीज़ को और 100% कंफर्म करने के लिए हम जो टेस्टिस निकालते हैं उसका बायोप्सी का टेस्ट करते हैं। उस बायोप्सी में पता चल जाता है कि ये सेमिनोमा है कि नॉन सेमिनोमा है। अगर सेमिनोमा निकल गया फिर हम क्या करते हैं कि पेशेंट को रिस्क स्ट्रेटिफाई करते हैं कि वो कितना खतरनाक रिस्क है आगे कैंसर बढ़ने में। तो जो भी कैंसर का रिस्क आएगा, मान लीजिए आपका हाई रिस्क आ गया, तो आपको हम लोग कीमोथेरेपी के साथ साथ हो सकता है कि आपको रेडियोथेरेपी भी एडवाइस करें, या कीमोथेरेपी के साथ साथ हम डोज को बढ़ा दें, 3 साइकिल की जगह 4 साइकिल कर दें। अगर वही आपका लो रिस्क आ गया तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, या कीमोथेरेपी में सिर्फ एक ही साइकिल हम आपको दें। तो आपको यहाँ जानना ज़रूरी होगा कि आपको सबसे पहले कैंसर पता चला, अल्ट्रासाउंड किया, फिर हमने बायोकेमिकल टेस्ट कराए, उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद क्या करते हैं, तो हम बायोप्सी करके कंफर्म कर लेते हैं क्या आया है, सेमिनोमा नॉन सेमिनोमा।
फिर इसके आगे क्या करते हैं, तो हम जो है जो भी टाइप का है तो हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हम लोग देते हैं। ओके, अब कहानी यहीं पे स्टार्ट ख़त्म नहीं होती है। कई बार हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देने के बावजूद देखा जाता है कि रिकरेंस रेट आ जाता है, रेजिडुअल ट्यूमर आ जाता है। अब कहाँ कहाँ रेजिडुअल ट्यूमर आ सकता है? कैंसर जो टेस्टिस का होता है वो ज़्यादातर केसेज में आपको लंग्स में जा सकता है या तो एब्डोमेन में जा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि कैंसर जो है आपका जो टेस्टिस जो नीचे है वो पेट में कैसे आ रहा है। क्योंकि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो टेस्टिस जो होता है वो इनिशियली आपको पेट में ही होता है, एब्डोमेन में होता है। आपके बर्थ के टाइम पर धीरे धीरे वो डिसेंड करके और नीचे स्क्रोटम पे चला जाता है। तो जो भी आपके लिम्फेटिक सप्लाई है, जो भी आपका कनेक्शन है, जो वेन का, जो भी आर्टेरियल सप्लाई, जो ब्लड की सप्लाई है, वो सारा जो कनेक्शन एब्डोमेन से रहता है। इसीलिए जो भी कैंसर जो टेस्टिस का होगा वो जल्दी से चाहेगा कि आपको पेट के अंदर फैल जाए। तो कभी कभी आपको जो टेस्टिस का कैंसर होगा आपको वहाँ गठान ना दे के नीचे की तरफ कुछ नहीं होगा, लेकिन पेट में आपको गठान सा महसूस होगा और बाद में पता चलेगा कि आपको सीए टेस्टिस हो गया। एक्चुअली वो फैल जाता है तब वो पता चलता है। अगर सेमिनोमा है और फैल गया तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा, वहाँ कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दे के सही कर सकते हैं। लेकिन वही नॉन सेमिनोमा है तो उसमें हो सकता है कि आपको फ्यूचर में ऑपरेशन करके हमें वो निकालना पड़ जाए, जो गठान सा लग रहा है एब्डोमेन का। और आगे बढ़ते हैं कि जो हम देखते हैं सेमिनोमा, नॉन सेमिनोमा, उसमें अगर लंग्स में भी फैल गया तब भी आपको एक बात बता दूं, इवन लंग्स में भी फैल जाए तो भी आपका प्रोग्नोसिस ख़राब नहीं होगा। मतलब कहने का कि तब भी आपका सही हो सकता है अगर सही टाइम पे डॉक्टर के पास आ जाए तो ऐसे कंडीशन में भी आपको दिखाना है। कई बार कीमोथेरेपी के बाद भी आराम से वो फ़ायदा मिल जाता है। वो कौन सा कीमोथेरेपी है, किस टाइप का कीमोथेरेपी है, वो हम आपके रिस्क के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि आपका लो ग्रेड रिस्क है, इंटरमीडिएट है या हाई रिस्क है। ये पूरी कहानी कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर ये जो सीए टेस्टिस होता है वो बच्चों में होता है, यंग पेशेंट में होता है, 10 साल 20 साल, और कभी कभी जब अगर ओल्ड एज में आ जाए तो वही सीए टेस्टिस लिम्फोमा में बन जाता है। तो ये बहुत सारा एज का फैक्टर है। सही टाइम पे अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया सिंपल से स्क्रीनिंग के टेस्ट से तो आप बहुत सारा बड़ा सा कंडीशन से बच सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। थैंक यू इतने देर तक देखने के लिए। अगर कुछ भी अगर आपको